नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविशंकर रवि और आप देख रहे हैं डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, एक ज्योतिषी होने के नाते हर रोज़ मेरे पास बहुत सारी कुंडलियां आती हैं, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कंसल्टेशन करते हैं और बहुत सारे लोग आकर मिलते हैं, अपनी कुंडली दिखाते हैं। आज तक जितनी भी कुंडलियां मैंने देखी हैं, जितना मेरा अनुभव है, अधिकतर लोग या यूं कह लें कि 95% लोग कुंडली दिखाने के दौरान और कुंडली दिखाने के बाद मुझसे एक सवाल ज़रूर करते हैं, एक बात अवश्य कहते हैं। वो बात क्या होती है? पता नहीं पिछले जन्म में हमने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए थे, कौन सा ऐसा पाप किया था जिसका हमको दंड भोगना पड़ रहा है। ये बात लगभग हर दूसरा आदमी मुझसे बोलता है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कुछ अच्छा घटित हो रहा होता है, वो कहते हैं ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्यों का फल है। पता नहीं हमने कौन से ऐसे अच्छे कर्म किए थे जिसके कारण इतना अच्छा हमारा जीवन जा रहा है, हमारी संतान आज्ञाकारी है, पति या पत्नी से बहुत अच्छा रिश्ता है, धन की कोई कमी नहीं है। तो दोनों तरह के लोगों को मैं रोज़ देखता हूँ, जिसमें अधिकतर लोग अपने पूर्व जन्म के कर्मों को याद करके दुखी होते हैं। वो कर्म क्या हैं ये तो उनको नहीं पता, पर इतना अवश्य पता है कि पूर्व जन्म में हमने कुछ न कुछ गड़बड़ की थी, कोई ना कोई गलत काम किया था जिसके कारण हमको इस जीवन में दंड मिल रहा है, हम दुखों में घिरे हुए हैं। ये बात लगभग हर दूसरा व्यक्ति मुझसे कहता है। मैं ज्योतिष के माध्यम से जन्म कुंडली को पढ़ के ये बता सकता हूँ कि आपका पूर्व जन्म कैसा था, ये वर्तमान जीवन आपका कैसा बीत रहा है या बीतेगा, और भविष्य आपका कैसा होगा। जन्म कुंडली को देखकर यह भी बताया जा सकता है कि अगला जन्म आपका कहाँ होगा, किस रूप में होगा। आप पशु बन के, पक्षी बन के या पुनः इंसान बन के ही पैदा होंगे। किस लोक में आपका जन्म होगा। लोक लोक कई सारे होते हैं। जैसे हम जिस धरती पर, पृथ्वी पर रहते हैं, शास्त्रों में इसको मृत्यु लोक कहा गया है। विधाता के द्वारा, ब्रह्मदेव के द्वारा कई सारे लोकों की रचना हुई है। आपने स्वर्ग लोक, पाताल लोक और मृत्यु लोक यानी ये पृथ्वी, इन तीन लोकों के बारे में अवश्य सुना होगा। वस्तुतः लोक बहुत सारे होते हैं, जैसे सुतल लोक, अतल लोक, वितल लोक, कई सारे पितृलोक। ये सारे लोक इसी ब्रह्मांड में हैं। ये जो हमारी धरती है, अर्थ, इसको मृत्यु लोक के लिए चुना गया है कि मृत्यु लोक के जो निवासी होंगे वो इस प्लैनेट पे, इस ग्रह पे रहेंगे। उसी तरह हमारे शास्त्रों में वर्णित है पितृलोक, जहाँ हमारे पूर्वज पितृ निवास करते हैं। यह पितृलोक चंद्रमा के एक अननोन हिस्से में है कहीं, जिसको आज तक साइंस जान नहीं पाया है। ये लोगों की जो जानकारी है, और इसको भी जन्म कुंडली के माध्यम से हम जान पाते हैं कि हमारा जन्म किस लोक से हम आए हैं, हमारी आत्मा कैसे, कहाँ से ट्रेवल करके यहाँ तक आई है। ये एक अलग टॉपिक है, अलग सब्जेक्ट है और बड़ा लंबा विषय है। फिर कभी हो सकता है मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँ। फिलहाल हम अपने मूल विषय पर केंद्रित रहते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि जन्म कुंडली के ग्रहों को देख करके भी पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगाया जा सकता है, पूर्व जन्म के बारे में हम जान सकते हैं। लगभग जन्म कुंडली में बैठा हुआ हर ग्रह आपके पूर्व जन्म की कहानी बताता है। पूर्व जन्म में आपके जैसे कर्म थे, अच्छे या बुरे, उसी के आधार पर इस जीवन में ग्रहों की प्लेसमेंट होती है आपकी जन्म कुंडली में। कोई ग्रह उच्च का हो जाता है, कोई नीच का हो जाता है, कोई वक्री हो जाता है, कोई मार्गी हो जाता है, कोई अस्त हो जाता है, कोई दुर्योग बनाता है, कोई राजयोग बनाता है। कोई डिग्री वाइज बहुत मजबूत होता है, कोई बहुत कमज़ोर होता है। ये जो अलग अलग लोगों की जन्म कुंडलियों में अलग अलग प्लेसमेंट होती है, ये क्यों होती है? इसका एक नियम कानून है, जो विधाता का, प्रकृति का नियम कानून है, जो अदृश्य शक्ति के हाथ में है। वो हमारे कर्मों के आधार पर हमको ये ग्रहों का प्लेसमेंट देते हैं। अगर हमने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, मैंने कई सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का या बहुत रईस लोगों की कुंडलियाँ भी देखी हैं, जिनमें लगभग हर ग्रह उच्च का होता है या कोई राजयोग बना के बैठा होता है। एक साथ 4-5 राजयोग बनते हैं उनकी जन्म कुंडली में, और उसका असर उनके जीवन पे दिखता है। उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होती, उनका जीवन हर तरह से सुखी होता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बंगले, अथाह पैसा, देश विदेश का ट्रैवल, फैमिली लाइफ बहुत बढ़िया, हर तरह से खुशियाँ, समाज में मान प्रतिष्ठा, इज्जत। वहीं मैं मिडिल क्लास लोगों की भी कुंडलियाँ देखता हूँ, जिनकी कुंडली में कोई एकाध राजयोग बना होता है या कोई एकाध ग्रह उच्च का होता है। मैं
लोअर ग्रेड के लोगों की भी कुंडलियाँ देखता हूँ जिनकी कुंडली में सभी ग्रह अस्त होते हैं या वक्री होते हैं या कमज़ोर होते हैं या दुर्योग बने होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि किसी की कुंडली में तो सब कुछ खराब है, किसी के मिक्स है, किसी के सब कुछ अच्छा है? ये केवल और केवल हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के आधार पे होता है। हमने पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, उससे पिछले जन्म में, पिछले कई सारे जन्मों में जैसे पाप कर्म या पुण्य कर्म किए हैं, जो अर्जित किया है, जन्म कुंडली का 5वां भाव पिछले जन्म के संचित पुण्यों को दिखाता है। उसके आधार पे इस जीवन में हमारी जन्म कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट भगवान करते हैं, विधाता करते हैं। तो जन्म कुंडली की ग्रहों की स्थिति देख करके पूर्व जन्म के कर्मों का पता लगाया जा सकता है। वैसे तो हर ग्रह बताता है इसके बारे में, किंतु 2 ग्रह ऐसे हैं विशेष जो आपकी जन्म कुंडली में जिस किसी भी भाव में बैठे हों, उस भाव से संबंधित आपके पाप कर्मों को दिखाते हैं, पूर्व जन्म के पाप कर्मों को, एकाध परिस्थिति छोड़ के। ये 2 ग्रह होते हैं राहु और केतु। राहु और केतु पर अभी कुछ महीने पहले मैंने विस्तार से, अक्टूबर के महीने में, राहु केतु के नेचर, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट्स के बारे में विस्तार से हर वीडियो में बताया है। मैंने 12 दूनी 24 वीडियो बनाए हैं राहु केतु के राशि परिवर्तन के। यदि आप राहु केतु को अच्छे से समझना चाहें तो मेरे पुराने वीडियोस देखिए, उससे आपको पता लग जाएगा कि राहु केतु एक्चुअली क्या हैं। आज के वीडियो में हम उतना विस्तार से राहु केतु के स्वभाव की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो का टॉपिक जो है बदल जाएगा। फिर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु, केवल राहु, पहले मैं राहु पे 12 वीडियो बनाऊंगा, फिर केतु पे 12 वीडियो बनाऊंगा। तो आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि राहु यदि जन्म कुंडली के अलग अलग भावों में बैठा है तो पूर्व जन्म के कौन सा कर्म दिखाता है और इस जीवन में उसका क्या प्रभाव पड़ता है। आज इस सीरीज का, इस श्रृंखला का पहला वीडियो है राहु लग्न में, क्योंकि लग्न से ही जन्म कुंडली की शुरुआत होती है। काल पुरुष की कुंडली कह लो या नेचुरल बर्थ कुंडली कह लो, लग्न सबसे पहले आता है, तन भाव है सबसे पहला, प्रथम भाव है। तो यदि राहु किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के लग्न में बैठ जाए तो वो क्या परिणाम देगा और पूर्व जन्म से इसका क्या कनेक्शन था। अब देखिए, लग्न आपका कोई भी हो, राशि कोई भी हो, इससे यहाँ मतलब नहीं है। आपका लग्न मेष से लेकर मीन तक कुछ भी हो सकता है, राशि आपकी कुछ भी हो सकती है, लग्न में संख्या कोई भी हो सकती है, उससे कोई लेना देना नहीं है। हर जन्म कुंडली के यदि लग्न में राहु बैठेगा तो कुछ प्रभाव वो देगा ही देगा, ये निश्चित है। अब अलग अलग लोगों की जन्म कुंडलियों में राहु कहीं उच्च का हो सकता है लग्न में, कहीं नीच का हो सकता है लग्न में, कहीं शुभ कर्तरी योग में हो सकता है, कहीं पाप कर्तरी योग में हो सकता है, कहीं शुभ ग्रह के साथ बैठा हो सकता है या शुभ ग्रह की दृष्टि हो सकती है, कहीं किसी अन्य उष्ण ग्रह की दृष्टि हो सकती है या किसी दूसरे गर्म ग्रह के साथ बैठा हो सकता है। इन सारी बातों पर अलग अलग लोगों की कुंडलियों में परिणाम भी अलग अलग मिलेंगे। रिजल्ट्स may vary from person to person, individual to individual, depending upon the Rahu's position in their natal chart and depending upon the other planets' position, aspects, combinations in their native chart. तो इसके कारण परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा। जो मैं बताने वाला हूँ ये जनरल बातें हैं, जनरल प्रेडिक्शन है जो हर कुंडली में, हर लगन में मिलेगा आपको। राहु यदि लग्न में बैठा हो, चाहे आपका मेष लग्न हो, वृष हो, मिथुन हो, कन्या हो, कर्क हो, सिंह हो या मीन हो या कुछ भी हो, राहु यदि लग्न में बैठा है तो ये परिणाम तो आपको देगा ही, पर परिणामों में थोड़ा बहुत अंतर आएगा आपके अपनी जन्म कुंडली में जो स्थितियां बन रही हैं उसके अनुसार। अब मैं यहाँ बैठ करके आपकी हर एक व्यक्ति की जन्म कुंडली तो देख नहीं रहा, तो मैं इंडिविजुअल का तो विश्लेषण कर नहीं पाऊंगा। तो जो भी मैं बताऊंगा वो जनरल बातें हैं। यदि आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण आपके लिए करूं तो फिर आप स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप का नंबर आएगा आप उस पर संपर्क कर सकते हैं और मुझसे, हमारे कार्यालय से संपर्क करिए। देन फिर आप मुझसे अपनी जन्म कुंडली दिखला सकते हैं। वो सेवा पेड होगी, सशुल्क होगी, चार्जेबल होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राहु का परिणाम लग्न भाव में। देखिए, लग्न भाव सबसे पहला भाव होता है, मैंने पीछे बोर्ड पे यहाँ बना के रखा है कि लग्न भाव में जब राहु बैठे तो क्या क्या दिखाता है। राहु के पॉजिटिव और निगेटिव ट्रेट्स दोनों आएंगे उस आदमी में, जिसके भी, पुरुष हो, महिला हो, जातक जातिका हो, जिसकी भी जन्म कुंडली के लग्न में राहु विराजमान है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि वो व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, अत्यंत महत्वाकांक्षी होगा
ओवर एम्बिशस होगा। ठीक है, उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होंगी। उसका सारा फोकस, सारा ध्यान सेल्फ पर केंद्रित होगा, सेल्फ सेंटर्ड होगा। मैं कैसे आगे बढ़ूं, मैं कैसे तरक्की करूं, मेरा भला किसमें है, मेरा फायदा कहाँ है। 24 घंटे उसके दिमाग में यही बातें चलती रहेंगी, हमेशा मैं। वो सोते जागते उठते बैठते हमेशा इसी फिराक में रहेगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे तरक्की करनी है, मुझे ऊंचाई पे पहुंचना है। और जब उसका एक लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा, कोई एक इच्छा पूरी हो जाएगी, तुरंत उसके मन में दूसरी इच्छा जागेगी, फिर उसको पाने के लिए वो दौड़ेगा। जैसे ही वो दूसरी इच्छा पूरी होगी, एक तीसरी इच्छा जागेगी, फिर उसको पाने के लिए दौड़ेगा। इस तरह वो जीवन भर दौड़ता ही रहेगा, उसकी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं होंगी। लग्न में राहु जिसके हो वह व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, नेवर सेटिस्फाइड ही और शी इज, कभी संतुष्ट नहीं होगा। इच्छाएं अनंत होंगी, जैसे आकाश अनंत है, राहु उसी तरह विस्तारवादी है। राहु का कोई और छोर नहीं है, तो राहु जो इच्छाएं देता है उसका तो कोई अंत है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं होता, जीवन भर संघर्षशील रहता है, स्ट्रगल करता है अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए, पाने के लिए, पूरा करने के लिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए। एम्बिशन इसी को कहते हैं। तो ओवर एम्बिशियस होता है ऐसा आदमी। इसका पूर्व जन्म का कनेक्शन मैं लास्ट में बताऊंगा। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति स्वार्थी होता है, मतलबी होता है, क्योंकि एम्बिशन है मेरे को कैसे आगे बढ़ना, मैं कैसे आगे बढ़ूं, तो इसके लिए उसको वो स्वार्थी ही होगा। तभी आदमी अपने बारे में सोचेगा सेल्फ सेंटर्ड होकर के, और अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने खुद को तरक्की दिलाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए ऐसा व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है। साम दाम दंड भेद कुछ भी लगा करके आगे बढ़ जाएगा। ऐसे व्यक्ति को मौकों को पहचानने की, ताड़ने की, भांपने की कला जो है इसमें बहुत ज़बरदस्त होती है, दूरदृष्टि होती है। ऐसा व्यक्ति फ्यूचर को पहचान लेता है, आने वाले मौके को भांप लेता है। इसको दिव्य ज्ञान कह लीजिए, राहु का आशीर्वाद कह लीजिए, कि ऐसा व्यक्ति ताड़ू होता है। कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसको ताड़ लेता है, समझ जाता है कि यहाँ मेरा फ़ायदा है, इस जगह मुझे लाभ होगा, और फिर उस दिशा में वो आगे बढ़ जाता है। दूरदर्शी होता है, और मौके को पहचानने के बाद वो फट से एक्शन लेता है, किसी से भी हाथ मिला लेता है, अपने धुर विरोधी से, अपने दुश्मन को भी गले लगा लेगा यदि उसकी स्वार्थ सिद्धि हो रही हो, यदि उसका भला हो रहा हो। जैसे आपने राजनीति में देखा होगा, राजनीति में अक्सर कहा जाता है, पॉलिटिक्स में, कि राजनीति में ना कोई अस्थाई दोस्त होता है, ना कोई अस्थाई दुश्मन होता है। नो वन इज परमानेंट एनिमी, नो वन इज परमानेंट फ्रेंड इन द पॉलिटिक्स। ये आमतौर पे नेता लोग करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो अपनी विरोधी पार्टी से भी हाथ मिला लिया, फिर मतलब पूरा हो गया तो उनको लात मार दी। कुछ ऐसा ही स्वभाव राहु जिसका लग्न में हो उसका भी होता है। ज़रूरत पड़ने पे वो अपने कास्ट, कम्युनिटी, अपने नेचर, बिहेवियर से एकदम अपोजिट, एक साउथ पोल एक नॉर्थ पोल, ऐसे लोगों से भी दोस्ती कर लेता है, ऐसे लोगों का भी यूज़ करता है, उनके आगे भी झुक जाता है, जिससे उसकी तरक्की हो, यदि उसका स्वार्थ पूरा हो रहा है तो। 10वें भाव में जब राहु होता है 10th हाउस में, तो 10th हाउस का राहु राजनीति में बड़ी ऊंचाइयां दिलाता है। कर्म स्थान में राहु बैठ गया, और राहु तो है ही राजनीति, इसीलिए अच्छे बड़े पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके दशम में राहु विराजमान रहता है। तो लग्न में बैठा हुआ राहु भी राजनीतिक गुण दे देता है व्यक्ति को। मौके पर चौका मारना, मौके का फ़ायदा उठाना, ये ऐसा व्यक्ति अच्छे से जानता है। एम्बिशस होता है, मेहनती भी होता है, संघर्षशील रहता है, मौके को पहचान जाता है और उसके अनुसार एक्ट करता है। ये अच्छे गुण हैं। स्वार्थी होता है, तो स्वार्थ के बिना तो आदमी आगे बढ़ भी नहीं सकता। तो ये एक राहु का गुण है कि उसको सेल्फ सेंटर्ड होता है, वो अपने को देखता है सिर्फ। अगर राहु अच्छे प्रभावों में हो, लग्न में बैठा है और अच्छे प्रभावों में, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही है, कोई शुभ युति है या शुभ कर्तरी योग में है, तो ऐसा व्यक्ति संघर्ष करके, मेहनत करके आगे बढ़ता है, अपने एम्बिशन को मेहनत से पूरा करता है। लेकिन यदि राहु अकेला बैठा हो लग्न में, कोई प्रभाव नहीं है उस पर किसी भी प्रकार का, या किसी गर्म ग्रह का प्रभाव है, किसी उष्ण ग्रह का प्रभाव है, या पाप कर्तरी योग में है,
तो ऐसा व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए दूसरों की टांग खींचना, दूसरों को गड्ढे में गिरा के, दूसरों का नुकसान करके, दूसरों को किक आउट करके, दूसरों के ऊपर पैर रख के आगे बढ़ जाने वाला होता है। मतलब मुझे आगे बढ़ना है, चाहे इसके लिए किसी का नुकसान होता है तो हो जाए, उससे मुझे कोई मतलब नहीं। तो अलग अलग लोगों की जन्म कुंडलियों में अलग अलग कंडीशन पर ये सारी बातें निर्भर करेंगी, जो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ, बार बार बोलना ठीक नहीं है। अब लग्न में बैठा हुआ राहु है, ये व्यक्ति हमेशा डरा रहेगा, हमेशा आतंकित रहता है, इसको कुछ बुरा ना हो जाए, कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसका डर हमेशा बना रहता है। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति की या तो आत्महत्या ये करता है या इसका मर्डर हुआ होता है। अब देखिए, पूर्व जन्म से कनेक्शन क्या है वो मैं बता रहा हूँ। पिछले जन्मों में ऐसा व्यक्ति किसी पावरफुल पोस्ट पे होता है, कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला पोस्ट जहाँ इसको बहुत सारे लोगों का, जैसे यूनियन लीडर हो गया, किसी मजदूर यूनियन का लीडर हो गया, कोई जज हो गया, कोई मुखिया सरपंच हो गया, जहाँ बहुत सारे लोगों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, इसकी बात का वज़न होता है लोगों के बीच में, एक बहुत प्रमुख व्यक्ति होता है। और ऐसा व्यक्ति कई बार स्वार्थवश पैसों के लालच में आके या किसी दबाव में आकर के कुछ गलत डिसीजन सुनाता है, गलत निर्णय देता है, जिसका असर उस कम्युनिटी पर पड़ता है जिसका ये नेता है। और उस कम्युनिटी के बहुत सारे लोग उस फैसले से बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत परेशानी में आ जाते हैं, मुश्किल में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं। और उन लोगों का जो श्राप लगता है इसको, उनके जो हृदय से बद्दुआ निकलती है, वो इस व्यक्ति को लग जाती है। उसी में से कुछ लोग इससे नाराज़ होकर इसका मर्डर कर देते हैं, या फिर इसकी पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं, जैसे किसी के ऊपर बहुत कर्ज हो गया, वो कर्ज चुका ही नहीं पा रहा, तंग आके उसने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली। किसी के घर में घरेलू झगड़े इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इतनी तकलीफ़ें हैं, रात दिन मारपीट, झगड़ा झंझट, कलह, उसने गुस्से में आके फिनाइल पी लिया, खुद को मिट्टी तेल पेट्रोल डाल के जला दिया, छत से कूद के मर गया। या किसी की दुश्मनी हो गई और उसका मर्डर हो गया, किसी ने आके मार दिया। तो जो अस्वाभाविक मृत्यु होती है, अननेचुरल डेथ, पूर्व जन्म में, उसका डर इस व्यक्ति के मन में रहता है। जिसके भी लग्न में राहु हो, यदि पूर्व जन्म में इसने कर्जे के कारण आत्महत्या की है, तो इस जन्म में हमेशा इसके मन में क्या डर रहेगा, मेरी फाइनेंशियल स्थिति गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कहीं पैसों का लॉस तो नहीं हो जाएगा। कोई भी काम फाइनेंस से रिलेटेड करने में हमेशा डरेगा कि कहीं इस काम में हाथ डालूं, मेरा पैसा बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, बर्बाद तो नहीं हो जाएगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी मेरे जीवन में, कोई विपत्ति तो नहीं आ जाएगी, पैसों को लेकर खास करके ये डर उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा रहेगा। पिछले जन्म में जो स्थितियां थीं और जिसमें उसकी मौत हुई, उसके कारण वो उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, वो सारी यादें, स्मृतियां। और इस जीवन में उन्हीं परिस्थितियों में यदि ये व्यक्ति खुद को पाता है तो डरा डरा सा रहता है, तकलीफ होती है इसको। और फाइनेंशियल रूप से स्टेबल होने के लिए, आर्थिक रूप से सक्षम होने के लिए ये व्यक्ति रात दिन आगे बढ़ता रहता, संघर्ष करता रहता है, मेहनत करता रहता है। इसकी प्रायोरिटी होती है, पहले मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, आर्थिक रूप से सक्षम हो जाऊं। तो एक फाइनेंस का डर इसके जीवन में मन में हमेशा रहता है, अंदर ही अंदर डरा रहेगा, बाहर से दिखाएगा नहीं, ऊपर से बहुत बहादुरी दिखाएगा, पर मन में भय बना रहता है। यदि पूर्व जन्म में घरेलू झगड़े के कारण उसने आत्महत्या की है, पति पत्नी के कलह के कारण, तो इस जीवन में भी वो यादें इसके दिमाग में हैं। इसको डर हमेशा रहेगा कि कहीं पति नाराज़ तो नहीं हो जाएगा मुझसे, अगर औरत है तो कहीं बीवी नाराज़ तो नहीं हो जाएगी। ये पूरा प्रयास करेगा कि घर में शांति बनी रहे, घर में कोई झगड़े ना हो। अगर पूर्व जन्म में इसका मर्डर हुआ है किसी कारण से, किसी से दुश्मनी की वजह से, तो इस जीवन में वो याद इसके दिमाग में है, सबकॉन्शियस माइंड में। ये लड़ाई झगड़ों से दूर भागेगा, डरपोक होगा, झगड़े झंझट वाली स्थिति से निकल जाना चाहेगा। इसको हमेशा रहेगा कि कहीं कोई मुझे गोली तो नहीं मार देगा, कहीं कोई मुझे चाकू तो नहीं मार देगा, मैं घर से बाहर जाऊंगा कोई मेरा मर्डर तो नहीं कर देगा। तो कोई ना कोई डर, जैसा इसके पूर्व जीवन में परिस्थितियां थीं और उसके अनुसार जैसा इसके जीवन का अंत हुआ था, वो डर इसके मन में हमेशा बना रहता है। जिसके लग्न में राहु होगा, कोई ना कोई डर, कोई ना कोई भय, आतंक इसके मन में रहता है, पर वो सामने जाहिर नहीं होता, वो अंदर ही अंदर रहता है। बाहर से दिखेगा बड़ा बहादुर है,
हंस के बात करेगा, मुसीबतों की बात ही नहीं करेगा, टाल जाएगा, पर अंदर अंदर इसको डर बना रहता है। ठीक है, तो ये था पूर्व जन्म का कनेक्शन, लग्न में जिसके राहु हो। अब लग्न में बैठा हुआ राहु की 5, 7 और 9 3 दृष्टियां होती हैं, स्पेशल दृष्टि। पंचम भाव, सप्तम भाव और नवम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा, क्या परिणाम देगा, पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है इसका। पंचम भाव पे दृष्टि डालता है राहु, तो सीधा सीधा ये है, यदि पंचम भाव में राहु बैठा हो, विराजमान हो, किसी के लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, यदि पंचम में राहु बैठा है या पंचम को देख रहा है, तो सबसे पहले तो वो संतान हानि करवाता है। यदि महिला है, महिला की कुंडली है, तो निश्चित रूप से इसके 1-2 एबॉर्शन या मिसकैरेज हो जाएंगे, बच्चा पेट में ही मर जाए, बच्चा गिर जाए। यदि बच्चा पैदा हो जाता है, यदि कोई पुरुष है या स्त्री है, बच्चा पैदा हो गया, तो 1 या 2 बच्चे उसके मर जाते हैं पैदा होने के बाद, किसी बीमारी से मर जाएं, कोई दुर्घटना में मर जाएं। आमतौर पे दुर्घटना में बच्चों की मृत्यु हो जाती है, दुर्घटना में। मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे कई व्यक्तियों को जानता हूं जिनके 5 साल 6 साल के बच्चे की अकाल मृत्यु हो गई, मौत हो गई उनकी आंखों के सामने। बच्चा गाड़ी से कुचल के मर गया। एक व्यक्ति हमारे मित्र हैं, उनका बच्चा 3 दिन तक पानी की टंकी में डूबा रहा, बच्चे की लाश फूल गई पानी की टंकी में, चारों तरफ लोग उसको खोज रहे हैं। अंत में जब पानी की टंकी देखी तो डेड बॉडी निकली वहाँ से। ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ। ऐसा क्यों होता है? संतान की हानि क्यों करवाता है राहु? पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? ऐसे लोग पूर्व जन्म में किसी पशु या पक्षी के बच्चों को मारते हैं, उनकी हत्या करते हैं। जैसे चिड़िया का घोंसला है, घोंसले को तोड़ दिया, अंडे फूट के बह गए। तो ऐसे व्यक्तियों के, अगर ऐसी व्यक्ति महिला है तो उसका मिसकैरेज या एबॉर्शन हो जाता है, बच्चे उसके बह जाते हैं, मर जाते हैं। यदि पूर्व जन्म में किसी जानवर के बच्चे को कुचल के मार दिया हो, ऐसे व्यक्तियों के जो बच्चे होते हैं वो एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, गाड़ी से कुचल जाते हैं। जिसकी हत्या की थी, जिनके बच्चों की, जिनकी मौत का ये कारण बने थे, उनका श्राप लगता है। पंचम में राहु हो, सर्प का श्राप लगता है, सांप का श्राप। सांप के बच्चों को कुचल के मार दिया, सांप के बिल में गर्म खौलता हुआ पानी डाल दिया, इस तरह से कुछ सर्प का श्राप होता है। तो अपने बच्चे मारे जाते हैं इस जन्म में, उन पशु पक्षियों की हाय लगती है। अगर बच्चे मरे नहीं तो ऐसा होता है कि संतान से दूरी हो जाती है। जब इनके बच्चे बड़े होते हैं तो इनसे विवाद होने लगता है और संतान से मतभेद होता है, झगड़े होते हैं और बहुत दूरी हो जाती है संतान से। क्यों ऐसा होता है? बच्चे दूर क्यों हो जाते हैं? पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? ऐसे लोग जिनके पंचम में राहु बैठा हो या पंचम पे दृष्टि डाल रहा हो, पिछले जन्म में इन्होंने बच्चों का मिसयूज किया है। मिसयूज कैसे? आपने देखा होगा हाईवे के किनारे बहुत सारे ढाबे चलते हैं, छोटे मोटे होटल रेस्टोरेंट टाइप के, और वहाँ छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं, बाल श्रमिक, जिनको ठीक से भोजन भी नहीं मिलता, जिनकी सैलरी भी ठीक से नहीं दी जाती, बात बात पे उनको गालियाँ सुननी पड़ती हैं। तो जो लोग ऐसा काम करते हैं, बच्चों से मेहनत मजदूरी करवाते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन बच्चों का हाय श्राप इनको लग जाता है। कुछ लोगों के ईंट भट्टे होते हैं जहाँ पे वो छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवा रहे हैं, ईंटें उठवा रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, उन बच्चों का श्राप लगता है इसको। और इस जीवन में अपनी औलाद इनसे दूर हो जाती है, अपनी औलाद इनको हर चीज़ का बदला इनसे निकाल लेती है। झगड़े झंझट होते हैं, बच्चों से गालियाँ सुनने को मिलती हैं, बच्चे बुढ़ापे में इनको ठुकरा देते हैं, अलग हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म में जो इन्होंने बच्चों को सताया है, इस जन्म में अपने बच्चे इनको टॉर्चर करते हैं। यह है पंचम भाव पे राहु की दृष्टि का परिणाम। शिक्षा में अक्सर ऐसे लोगों के बाधा आती है, शिक्षा पूरी नहीं हो पाती किसी न किसी कारणवश। पूर्व जन्म में इन्होंने किसी को पढ़ने से रोका, किसी की शिक्षा में बाधा बने, इनके कारण किसी की शिक्षा चौपट हुई, उस व्यक्ति का श्राप लगता है और इस जन्म में इनकी शिक्षा पूर्ण नहीं हो पाती। सप्तम दृष्टि, राहु की सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पे पड़ती है, विवाहित जीवन को खराब कर देती है। लग्न कोई भी हो, राशि कोई भी हो, राहु की दृष्टि यदि 7th हाउस पे आई तो पति पत्नी के बीच ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एक दूसरे से ईर्ष्या होती है, जलन, डाह, अभिमान हो जाता है, अहंकार हो जाता है, झगड़े झंझट मारपीट की नौबत आ जाती है। यदि राहु अकेला है या अन्य दुष्ट ग्रहों का भी प्रभाव है तो डाइवोर्स निश्चित रूप से होगा, तलाक हो जाएगा।
यदि कोई शुभ ग्रह की दृष्टि आ रही हो या युति हो तो घर बच जाता है, पर एक छत के नीचे रहते हुए भी संबंधों में मधुरता नहीं रहती, बहुत ज़्यादा दूरियां आ जाती हैं, बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। क्यों ऐसा होता है? पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है? 2-3 चीज़ें हैं। पूर्व जन्म में ऐसे व्यक्ति ने, जिसका लग्न में राहु हो और सप्तम पे दृष्टि डाल रहा हो, अपने जीवन साथी का अपमान किया, उसको प्रॉपर रेस्पेक्ट नहीं दी, सम्मान नहीं किया, उसको यूज़ किया, अपने जीवन साथी का इस्तेमाल करके खुद आगे बढ़ा। कैसे? लाइफ पार्टनर को लोग कैसे यूज़ करते हैं, इसके कई कंडीशंस होते हैं, मैं बताता हूँ। जैसे कोई व्यक्ति नेता है, मंत्री है, सांसद है, विधायक है, कोई बड़ा सरकारी अफसर है, कोई पावरफुल पोस्ट पे है, उसकी बीवी कोई काम करना चाहती है तो वो अपने हस्बैंड पर दबाव डालेगी कि एक सिग्नेचर की ही तो बात है, एक फ़ोन की ही तो बात है, तुम्हारा एक कॉल जाएगा मेरा काम हो जाएगा, मेरा बिजनेस रन करने लगेगा, तुम एक साइन कर दो मेरा बिजनेस रन करने लगेगा। आदमी हो या औरत हो, दोनों इस तरह से अपने लाइफ पार्टनर को यूज़ करते हैं। ठेका, कॉन्ट्रैक्ट, टेंडर्स अपने नाम खुलवा लेते हैं, क्योंकि उसका लाइफ पार्टनर उस संबंधित विभाग का बॉस है, हेड है, किसी बोर्ड का, किसी कॉरपोरेशन का चेयरमैन है, या बीवी चेयरमैन है तो हस्बैंड टेंडर ले लेता है वाइफ पे दबाव डाल करके, या हस्बैंड सांसद मंत्री विधायक है तो बीवी कई सारे काम करवा लेती है उस पर दबाव डाल के, क्योंकि उसको केवल एक साइन करना होता है या एक कॉल करना होता है। तो ये हुआ जीवन साथी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा नीच गिरे हुए, घटिया, दुष्ट प्रकृति के होते हैं, और मैं ऐसे 1-2 लोगों को जानता भी हूँ जो अपने लाइफ पार्टनर को यूज़ करके आगे बढ़ते हैं। लाइफ पार्टनर मतलब अपनी पत्नी, बीवी को दूसरों के आगे परोस परोस के आगे बढ़ते हैं। किसी सांसद, नेता, मंत्री, विधायक, किसी बड़े सरकारी अफसर के आगे अपनी बीवी को परोस देते हैं, उनकी रातें रंगीन करवाते हैं अपनी बीवी को भेजकर, और बदले में टेंडर, ठेका वगैरह ले लेते हैं। ऐसे कुछ नीच लोगों को मैं जानता हूँ। उनकी कुंडली में इस प्रकार के योग पाए जाते हैं। लग्न में राहु होता है और सप्तम पे दृष्टि डाल रहा होता है, अन्य दुष्ट ग्रहों का भी प्रभाव होता है। ऐसे लोगों के बारे में कहा जाता है, हमारे शहर में कहा जाता है कि इस व्यक्ति की चमड़ी की कमाई है, बीवी की चमड़ी का यूज़ करके इसने पैसा कमाया है। तो ऐसे भी लोग होते हैं दुनिया में। अब इस बात का ये मतलब नहीं है कि आपकी कुंडली में यदि लग्न में राहु है और सप्तम पे दृष्टि डाल रहा है तो आप भी ऐसा करेंगे, ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है। ये कुंडली का पूरा निरीक्षण करने के बाद ही बताया जा सकता है। आपकी जन्म कुंडली में लग्न में राहु है तो उस पर कौन से प्रभाव पड़ रहे हैं, उसका पूरा विश्लेषण करने के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचना सही रहेगा। ये मैं एक जनरल बात बता रहा हूं, ऐसा होता अवश्य है। अब राहु की नवम दृष्टि आती है नवम भाव पे, भाग्य भाव पे। भाग्य भाव पे जब राहु की दृष्टि आती है तो वो क्या दिखाती है? वो ये बताती है कि ऐसा व्यक्ति धार्मिक यात्राएं बहुत ज़्यादा करेगा, अपने धर्म में रुचि नहीं होगी, धर्म का दिखावा करेगा, आडंबर करेगा, और पिता से या गुरु से इसका विवाद होगा, धर्म गुरुओं से अपमानित होगा, धार्मिक व्यक्तियों के द्वारा दुत्कारा जाएगा, अपमान होगा इसका। और अक्सर ऐसे लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं या दूसरे धर्म में बहुत ज़्यादा रुचि होती है। पूर्व जन्म से क्या कनेक्शन है इन बातों का? ऐसा व्यक्ति पिछले जन्म में किसी धार्मिक संस्था का प्रमुख होता है और धर्म का इस्तेमाल करके, धर्म के नाम पर कई सारे लोगों को टॉर्चर करता है, कई सारे लोगों से दुर्व्यवहार करता है, कई सारे लोगों को नुकसान पहुंचा देता है। खुद गुरु होता है, टीचर होता है, धर्म गुरु होता है, और अपने शिष्यों को बराबर टॉर्चर किया करता है, उनसे दुर्व्यवहार करता है, अपने बच्चों से, अपनी औलाद से दुर्व्यवहार करता है। उन सारे लोगों का श्राप, उनकी बद्दुआ इसको लग जाती है, अपनी औलाद की, अपने शिष्यों की, या जिन लोगों का इसने धर्म का यूज़ करके नुकसान किया है उनका श्राप इसको लग जाता है, इस व्यक्ति को। नतीजा ये होता है कि इस जन्म में जो धर्म गुरु होते हैं वो इसको अपमानित करते हैं, अपने धर्म में इसकी रुचि खत्म हो जाती है, पिता से इसके झगड़े होते हैं, विवाद होते हैं, धर्म गुरुओं से विवाद होता है, अपने गुरु से विवाद होता है, और अक्सर पिता या गुरु इसको टॉर्चर करता है, जिसके लग्न में राहु हो और नवम पे दृष्टि डाल रहा हो। पूर्व जन्म के जो पाप हैं उसके कारण ऐसा होता है। जो इसने पूर्व जन्म में किया था उसी का दंड इसको यहाँ मिलता है। अब ये आपके साथ होगा या नहीं, ये फिर से आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करके पता चलेगा।
ये तो जनरल प्रेडिक्शन है, मैं आपकी जन्म कुंडली नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये जनरल ऐसा फल मिलता है। अच्छा, पंचम के बारे में एक बात मैं बताना भूल गया। पंचम पे दृष्टि यदि राहु की पड़े या पंचम भाव में राहु बैठा हो तो ऐसा व्यक्ति अपनी ओरिजिनल हैसियत से ऊंची हैसियत का समझा जाता है। मतलब उसकी जो भी आर्थिक स्थिति है, जो भी हैसियत है, उसकी इमेज लोगों में उससे कहीं ज़्यादा की होगी। ये राहु का गुण है। राहु एक फॉल्स इमेज क्रिएट करता है, स्यूडो इमेज बनाता है या मल्टी डायमेंशनल इमेज बना देता है लोगों की। ऐसा व्यक्ति के आडंबर के कारण या उसके रहन सहन, पहनावे, खान पान वगैरह के कारण उसके पड़ोसी, उसके रिश्तेदार, उसके मित्र समझते हैं कि ये बड़ा धनाढ़ व्यक्ति है, बहुत ज़्यादा कमाता है या इसकी पहुंच बहुत दूर दूर तक है, ऐसा समझते हैं लोग। ये व्यक्ति किसी को बोलता नहीं कि तुम मेरे बारे में ऐसा समझो, तुम मुझे रईस समझो, तुम मुझे शक्तिशाली समझो। ये व्यक्ति किसी को कहता नहीं, लोग खुद ही अनुमान लगा लेते हैं। असल में उसकी वास्तविक स्थिति उससे बहुत नीचे होती है, पर एक ऐसी फॉल्स इमेज राहु क्रिएट कर देता है उस व्यक्ति के बारे में कि लोगों को लगता है कि ये बहुत रईस है। फिल्म इंडस्ट्री, टीवी का जो एक्टिंग की दुनिया है, टीवी वर्ल्ड, ये पूरी तरह से शुक्र और राहु के काबू में है। फिल्मों में क्या होता है, टीवी में एक झूठी कहानी आपको दिखाई जाती है और उसको आप सच मान लेते हैं। कुछ भी वहाँ रियल नहीं होता, फिल्मों में कुछ भी सच्चाई नहीं होती, लेकिन फिर भी आप उसको सच मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए ही सही। एक स्यूडो इमेज, एक फॉल्स इमेज आपके सामने क्रिएट कर दी जाती है और आप उसी को सत्य मानते हैं। ऐसा ही जिन लोगों के पंचम में राहु हो या जिनके राहु की पंचम पे दृष्टि हो, उसके बारे में भी ऐसा ही होता है। एक बात सप्तम के बारे में। सप्तम दृष्टि जिस व्यक्ति के राहु की सप्तम भाव पे दृष्टि होती है, उसकी फैमिली लाइफ तो खराब हो ही जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। अभिमान के कारण, ईगो के कारण वो अपने लाइफ पार्टनर से ईर्ष्या करने लगता है, जलने लगता है और अहंकार बहुत ज़्यादा हो जाता है। पूर्व जन्म में उसने लाइफ पार्टनर को बिल्कुल वेटेज नहीं दी, उसका बहुत तिरस्कार, अपमान किया, तो लाइफ पार्टनर के हृदय से जो बद्दुआ निकली वो उसका ये विवाहित जीवन भी खराब कर देती है। एक फिल्म आई थी अभिमान, अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी की। उसमें यही चीज़ दिखाई गई थी कि अमिताभ बच्चन एक बहुत फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा मशहूर सिंगर होता है, गायक, और जब उसकी शादी होती है जया भादुड़ी से, तो जया भादुड़ी की आवाज़ उससे भी मीठी होती है, वो उससे भी बड़ी गायिका होती है। और जब शादी होती है तो जया भादुड़ी को धड़ाधड़ काम मिलने लगता है, वो इससे भी बड़ी स्टार बन जाती है, उसकी फ़ीस इससे ज़्यादा हो जाती है, उसके ऑटोग्राफ्स, इंटरव्यूज़ होने लगते हैं और अमिताभ बच्चन की पूछ कम हो जाती है। तो ये देख करके वो अपनी ही बीवी से जलने लगता है, ईर्ष्या करने लगता है और इस ईर्ष्या के कारण वो अपनी बीवी को नुकसान पहुंचा देता है, डैमेज कर देता है, यहाँ तक कि उसका बच्चा भी अबॉर्ट हो जाता है, बच्चे का नुकसान हो जाता है। तो ये जिसका लग्न में राहु हो और जिसके सप्तम पे दृष्टि डाल रहा हो, ये व्यक्ति ऐसा काम करेगा या करेगी, अपने लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई वो ईर्ष्या के मारे नुकसान पहुंचाएगा और लाइफ पार्टनर का श्राप या उसकी बद्दुआ लगेगी उसको। पूर्व जन्म में भी इसने ऐसा किया और इस जन्म में भी ऐसे ही चांसेस होते हैं, बल्कि चांसेस ये होते हैं कि इस जन्म में लाइफ पार्टनर उससे बदला ले। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार।